थाउजेंड ऑफ वर्ल्ड्स के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एल्डर फायर मास्टर को, जो कि लिन के लिए स्पिरिचुअल स्वॉर्ड बना रहे थे, जिसके लिए वो उस स्वॉर्ड को फायर फर्नेस के अंदर डाल देते हैं, जहां पर ब्लेजिंग फायर बीस्ट की फ्लेम और एल्डर की फ्लेम मिलकर उस स्वॉर्ड को शेप देने लगती है। और साथ ही ये दोनों मिलकर लिन की स्वॉर्ड बनाने के लिए इसमें रेड फ्लेम और ब्लू फ्लेम का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से स्वॉर्ड के अंदर की फायर बर्ड स्पिरिट एक्टिवेट हो जाती है। और इस फायर बर्ड स्पिरिट को देखकर एल्डर भी काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। और दूसरी तरफ हम लिन को देख पाते हैं, जो कि गेट के बाहर खड़ा अपनी स्वॉर्ड बनने का इंतजार कर रहा था। और तभी एल्डर गेट खोलते हैं और लिन को उसकी स्वॉर्ड चेक करने के लिए अंदर बुलाते हैं, जो कि अब पूरी तरीके से बनकर रेडी हो चुकी थी। और लिन जैसे ही अपनी स्वॉर्ड को टच करता है तो उसके अंदर की फायर बर्ड स्पिरिट भी एक्टिवेट हो जाती है, जिसको देखकर मास्टर बोलते हैं कि ये एक फीनिक्स बर्ड स्पिरिट है, इसलिए इस स्वॉर्ड को हमें फीनिक्स स्वॉर्ड नाम देना चाहिए। और लिन भी अपनी स्वॉर्ड लेकर काफी ज्यादा खुश हो चुका था, जिसके लिए वो मास्टर को थैंक यू भी बोलता है। जिसके बाद वो मास्टर लिन से बोलते हैं कि अगर तुम्हें किसी भी तरीके की जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताना। मास्टर की ये सारी काइंड बातें लिन को बहुत ज्यादा पसंद आती है, इसलिए वो मास्टर को फायर कंट्रोलिंग टेक्निक सिखाने का फैसला करता है। और ये टेक्निक खुद लिन ने बनाई थी अपनी प्रीवियस लाइफ के अंदर, और ये टेक्निक उसने एक बुक के अंदर लिख रखी थी, लेकिन वो अलग अलग पेजेस के अंदर थी, और पेज अलग अलग होने की वजह से कोई भी बंदा उस टेक्निक को नहीं सीख पाता था। इसलिए लिन सीधे मास्टर को उस बुक के बारे में बताता है और ये भी बोलता है कि ये टेक्निक आपको अलग अलग पेजेस पे मिलेगी। और जब मास्टर इस टेक्निक को देखते हैं तो उनको भी ये टेक्निक काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट लगती है और पसंद भी आती है। और इसके बाद मास्टर लिन से दोबारा बोलते हैं कि इस फायर कंट्रोलिंग टेक्निक को सिखाकर तुमने मेरे ऊपर एक एहसान किया है, इसीलिए तुम मेरी आर्मरी के अंदर से कोई भी वेपन ले सकते हो। और इस बात का रिप्लाई करते हुए लिन बोलता है कि जब तक मेरे पास ये फीनिक्स स्वॉर्ड है तब तक मुझे किसी और वेपन की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरी कोई और विश है जो मैं आपसे पूरा करवाना चाहता हूँ। इसका रिप्लाई करते हुए एल्डर मास्टर बोलते हैं कि जो चीज मेरे पावर के अंदर होगी मैं वो तुम्हारे लिए जरूर करूंगा, इसलिए बेफिक्र होके अपनी विश मांगो। इसके बाद लिन बोलता है कि उसको डार्क एनर्जी वाली माइंस के अंदर जाना है, जहाँ पर वो अपनी स्पिरिट स्वॉर्ड के साथ प्रैक्टिस करके अपना कल्टीवेशन लेवल भी बढ़ा सकता है। ये बात सुनकर मास्टर हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम मेरे से काफी ज्यादा महंगे वेपन्स भी मांग सकते थे, लेकिन तुमने बस माइंस में जाना चूज किया, तो चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी ये विश भी पूरी कर देता हूँ। और ये बोलकर वो लिन को माइंस के अंदर ले जाते हैं, और माइंस के अंदर जाने के लिए वो टेलीपोर्टेशन का यूज करते हैं। और लिन ने पहली बार ऐसे कहीं पर टेलीपोर्ट किया था, इसलिए उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। जिसके बाद मास्टर उसको संभालते हैं और उसे डार्क एनर्जी की माइंस को दिखाते हैं। उस माइन को देखते हुए लिन ये महसूस करता है कि वहाँ पर काफी ज्यादा डार्क एनर्जी है, जिसका यूज करके वो अपने कल्टीवेशन लेवल को एक स्टेज और ज्यादा बढ़ा सकता है। इसलिए लिन माइंस के अंदर चला जाता है, जबकि एल्डर मास्टर उसका बाहर वेट कर रहे थे ताकि लिन को कोई भी परेशानी हो तो वो उसकी हेल्प कर सके। साथ ही वो फायर कंट्रोलिंग वाली बुक को भी पढ़ रहे थे। इसके बाद लिन माइंस के अंदर बैठ के कल्टीवेशन करने लगता है, और वो काफी अच्छे तरीके से आसपास की एनर्जी की हेल्प से अपना कल्टीवेशन लेवल धीरे धीरे बढ़ा रहा था। लेकिन अचानक से उसका कल्टीवेशन लेवल अनस्टेबल हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी जरूरत से ज्यादा एनर्जी को लेने लगती है। और लिन सोचता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो इतनी ज्यादा एनर्जी होने की वजह से उसकी डेथ हो जाएगी। इसीलिए वो एल्डर मास्टर को वहाँ पर हेल्प के लिए बुलाता है, और एल्डर मास्टर जल्दी से लिन के पास जाकर उसके आसपास एक फायर शील्ड बना देते हैं, जिसकी हेल्प से लिन की बॉडी वो डार्क एनर्जी लेना बंद कर देती है। जिसके बाद लिन अपने मास्टर से बोलता है कि अगर आप थोड़ा सा और लेट करते तो अभी तक तो मैं मर चुका होता। और उसके ऐसा बोलते ही उसकी बॉडी दोबारा से वो डार्क एनर्जी लेना शुरू कर देती है। और लिन का अपनी बॉडी के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं था, इसलिए वो इस एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर आने से नहीं रोक पा रहा था। इसलिए वो मास्टर से बोलता है कि आप अर्थ फायर का यूज मेरे ऊपर करिए, जिसकी वजह से शायद मेरी जान बच सकती है। लेकिन एल्डर फायर मास्टर जानते थे कि उन्होंने अर्थ फायर का यूज किया तो लिन की जान को खतरा है, पर वो सोचते हैं कि अगर उन्होंने अर्थ फायर का यूज नहीं किया फिर भी लिन मारा जाएगा। इसलिए वो लिन की जान बचाने के लिए रिस्क लेकर लिन के ऊपर अर्थ फायर का यूज करने लगते हैं। जिसके बाद ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।